रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य का पाठ 14 जिसका नाम है सबसे अच्छा पेड़, उसका शेष भाग पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस पाठ की रीडिंग की थी, तो इस वीडियो में हम इसका अर्थ समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 14 सबसे अच्छा पेड़, जो कि पृष्ठ संख्या 122, 123, 124 व 125 पर है। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। 3 भाई थे। कितने भाई थे? 3। और वह एक दिन सुबह के समय तीनों कहाँ निकल पड़े? नए घरों की तलाश में निकल गए। नए घर की तलाश में, खोज में निकल गए। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। गरम गरम धूप थी और वह इस गरम गरम धूप में ही सड़क पर चलते जा रहे थे। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। थोड़ी देर में वह जब चल रहे थे तो क्या आया? आम का एक बड़ा सा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छां थी। तो आम के पेड़ के नीचे क्या थी? पेड़ के नीचे छां होती है, तो वहाँ ठंडी छांव थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। तीनों भाई क्या करने लगे? वहाँ पर उस पेड़ के नीचे बैठकर, आम के पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। फिर जब आम के पेड़ के नीचे बैठे हैं तो आम के पेड़ से आम तोड़े और मीठा मीठा रस चूसने लगे आम का। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यह जगह बहुत पसंद है। बड़े भाई ने क्या कहा कि मुझे तो यह जगह पसंद है, आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। तो वह भाई, जो बड़ा भाई था, वह बोलता है कि आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है? कच्चे आम होंगे तो हम अचार बनाएंगे और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। तो वह बड़ा भाई जो है वह बोलता है कि यह पेड़ सबसे अच्छा है, क्योंकि इससे बढ़कर कोई पेड़ हो नहीं सकता। जब आम इसके कच्चे होंगे तो हम इसके अचार बना लेंगे और जब वह पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखा कर रख लेंगे। तो केक और जो कुछ आम होंगे वह हम बाद में खाने के लिए सुखा कर रख लेंगे। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वह वहीं ठहर गया। पहले भाई ने क्या किया कि आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बना ली और वह वहीं पे रुक गया। लेकिन उसके भाई वहाँ नहीं ठहरे और जो उसके 2 भाई थे वे वहाँ पर नहीं रुके। वे आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। चलते चलते वह जब चल रहे थे तो वहाँ पर उन्हें क्या मिले? केले के पेड़। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। तभी जब वह वहाँ से गुजर रहे थे तभी आसमान से भी एक काला बादल गुजरा। बादल में क्या होती है? बारिश होती है। बादल होते हैं तो टप टप पानी बरसने लगा। फिर क्या हुआ कि जब काला बादल था तो वह बरसेगा भी, तो वह बरसने लगा। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया। उनके साए में उन पर पानी नहीं गिरा। तो उन्होंने क्या किया, जब वो केले का पेड़ था कि उसमें से, केले के पेड़ में से एक एक पत्ता ले लिया और उसको काट कर उनने अपने सर पर रखा, जिससे कि उसके साए में वह छिप गए और उनके जो सर पर था वह पानी नहीं गिरा। ज़रा देर में बादल चला गया। फिर क्या हुआ? बादल वहाँ से चला गया और बारिश रुक गई। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है, मुझे भी। तीसरे भाई ने कहा, दूसरे भाई ने क्या कहा? मुझे तो बहुत भूख लगी है। तो उसने, जो तीसरा भाई था, उसने भी यही कहा कि मुझे भी बहुत भूख लगी है। दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा। उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भरपेट खाना खाया। तो उन्होंने जो पत्ता था उसे चीरा, मतलब काटा, और उसके बाद एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भरपेट खाना खाया। उसके बाद एक एक केला भी खाया। फिर उसके बाद खाना खाने के बाद उन्होंने क्या किया? एक एक केला भी खाया। दूसरे भाई ने क्या कहा? दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यहीं घर बनाऊंगा, केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा। तो वह बोलता है कि मैं तो यहीं घर बनाऊंगा, केले के पेड़ से अच्छा क्या हो सकता है? बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, तो कि इसमें तो बढ़िया केले भी खाने को मिलेंगे। उनकी सब्जी बनाएंगे, कुछ केले हम बेच देंगे, तो कुछ केले जो हैं वह हम बेच देंगे और सब्जी बनाएंगे। तो मैं तो यहीं रुकूंगा। उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे।
तो वह बोलता है कि यहाँ पर हम होंगे, यहाँ सब्जी भी बना लेंगे, केले भी बेच लेंगे, और जो उनके पैसे से हम क्या करेंगे, जो बेचेंगे हम केले, उससे हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी उसमें काम में आएंगे। इसलिए दूसरे भाई ने अपनी झोपड़ी वहीं बना ली। तो वो जो था दूसरा भाई, उसने अपनी झोपड़ी कहाँ बना ली, केले के पेड़ के नीचे, और पहले भाई ने अपनी झोपड़ी कहाँ बनाई थी, आम के पेड़ के नीचे। मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। तीसरा भाई जो था वह आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। वह जब जा रहा था तो उसे क्या मिला, एक नारियल का पेड़। पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। पेड़ कैसा था, लंबा और पतला। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है। टप एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा। उसे प्यास लग रही थी तो टप से एक नारियल जमीन पर टपक गया, गिर गया। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला, खर खर नारियल की जटाएं साफ हो गईं। फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया, फिर और उसका ठंडा पानी पिया। नारियल के पेड़ की छोटी सी छां। तो फिर उसने क्या किया, खर खर से उसका अपने पास से चाकू निकाला और खर खर से नारियल की जो जटाएं थी, नारियल में जो बाल होते हैं ऊपर उसके, वो साफ किए। फिर उसके बाद उसने नारियल के जो छिलके में से छोटा सा छेद किया और उसमें जो ठंडा मीठा पानी था उसको पिया। और नारियल के पेड़ की छोटी सी छाँव थी, क्योंकि नारियल का पेड़ कैसा होता है, बहुत लंबा होता है, तो उसकी छाँव छोटी होती है। तीसरा भाई उसी छाँव में बैठ गया, और छोटी जो छाँव थी उसी छाँव में तीसरा भाई जो था वह बैठ गया और सोचने लगा, आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ भी काम का होता है और केला खाने में भी अच्छा होता है। तो वह सोचने लगा कि आम का पेड़ भी बढ़िया होता है, केले का पेड़ भी बढ़िया होता है, केला खाने के काम में भी आता है, आम भी खाने के काम में आता है। वह ऐसा सोचने लगा। पेड़ नीम का भी अच्छा है, तो वह सोचता है कि पेड़ तो नीम का भी अच्छा है, उसकी दातून बड़ी अच्छी रहती है। तो वह बताता है, मन ही मन सोचता है कि पेड़ का, जो नीम का पेड़ है वह भी बहुत अच्छा होता है, उसकी दातून बड़ी अच्छी होती है। दातून दांत साफ करने के लिए उसकी छाल बनाई जाती है, जिससे दांत साफ किए हो जाते हैं नीम के पेड़ से। तो वह दातून भी बहुत अच्छी होती है। घर में कोई बीमार हो तो नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। जब घर में कोई बीमार होता है तो नीम की टहनियाँ जो हैं वह दरवाजे पर लटका देते हैं, उससे बीमारियाँ दूर होती हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ। तो वह सोचता है कि मेरे पास यदि नीम का पेड़ होगा तो मैं उसकी टहनियाँ जो है वह बेच सकता हूँ, और पेड़ मुझे ठंडी छाँव भी देगा। और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकालकर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता। तो वैसे ये सोचता है कि अगर मेरे पास किसका पेड़ होता, रबड़ का पेड़ होता, तो मैं उसमें क्या करता, चाकू लगाकर, अपना चाकू निकालकर उसमें एक लंबा सा चीरा लगा देता। चीरे के तले में एक प्याला रख देता, पेड़ में दूध या रस को मैं प्याले में भर लेता। तो वो चीरा लगाकर जो प्याला रख देता, प्याला होता है कोई भी कटोरी या बाउल, उसको रख देता। तो जो उसमें से दूध या रस निकलता वो प्याले में भर जाता। रख रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता। तो वह ये सोचता है कि जो वो रस है उसको पकाकर मैं क्या बना लेता, रबड़ बना लेता, रबड़ में बेच देता। रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीज़ें बना लेते हैं। तो रबड़ से क्या होता है, रबड़ से क्या क्या बनता है, रबड़ से गुब्बारे, टायर और तरह तरह की बहुत सी चीज़ें बनती हैं। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है। तो वह ये सोचता है कि अच्छे पेड़ों की तो कोई कमी नहीं है, नारियल के पेड़ की ही सोचो। तो वह अगर नारियल की पेड़ की भी आप सोचो तो नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियाँ बना सकता हूँ, और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। तो वह ये सोचने लगता है कि नारियल का पेड़ भी बहुत अच्छा है। नारियल का जो पेड़ है उसकी नारियल की जटाओं को काट कर उसकी मोटी डोरी बन सकती है, और डोरियाँ बन जाएंगी, और उससे मजबूत चटाई भी बन सकती है। रस्सियाँ और चटाइयों को मैं शहर के बाज़ार में बेच सकता हूँ। तो जो रस्सियाँ होंगी, चटाई होंगी, वे शहर के बाज़ार में भी बेची जा सकती हैं। मैं नारियल का पानी भी पी सकता हूँ। तो वह सोचता है कि नारियल का पानी भी पिया जा सकता है। मैं नारियल की गिरी खा सकता हूँ। तो नारियल की गिरी भी खाई जाती है, अंदर जो सफ़ेद भाग होता है वह खाया जाता है। और कुछ गरी सुखाकर मैं
खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। खोपरे को पेर कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। तो जो अंदर का जो सूखी गिरी होती है उसको निकाल कर, खोपरे को निकाल कर उसे पेर कर, उसे पीस कर क्या बनाया जाता है, गोले का तेल बनाया जाता है। तो वह ये भी सोचता है कि गोले का तेल भी बन सकता है। गोले का तेल साबुन और किसी भी चीज़ें बनाने के काम आता है। तो गोले का जो तेल होता है उससे साबुन भी बनता है और तेल भी काम में आता है उसका। गोले की सभी चीज़ें जो नारियल की होती हैं वो सभी चीज़ें काम में आती हैं। नारियल के छिलके को साफ़ करके टोकरे और प्याले बना सकता हूँ। तो नारियल के जो छिलके होते हैं उनको साफ़ करके क्या बन सकते हैं, तो कटोरे और प्याले बनते हैं। ठीक है, तो मेरे लिए तो यही सबसे अच्छा पेड़ है, मैं तो इसी पेड़ के नीचे घर बनाऊंगा। तो वह ये सोचता है कि मेरे लिए तो नारियल का पेड़ ही सबसे अच्छा पेड़ है, अब मैं इसी पेड़ के नीचे अपना घर बनाऊंगा। इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मज़े से रहने लगा। तो जो तीसरा भाई था उसने क्या किया, अपनी जो झोपड़ी थी, कुटिया थी, वह कहाँ बनाई, नारियल के पेड़ के नीचे बनाई और उसी में मज़े से रहने लगा। तो तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है, यह आप सोचो कि सबसे अच्छा पेड़ आपके लिए कौन सा है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पाठ 14 जिसका नाम है सबसे अच्छा पेड़, उसका अर्थ समझा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।